स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, पी पी छकिया संत जन तन मन पलट्यांग, भरम करम भय भागिया रचा राम के रंग, रचा राम के रंग भंग अब होवे नाही, राम सबे भरपूर एक रस बायर माही, राम चरण नभ रूप यो एकाएक संग, पी पी छकिया संत जन तन मन पलट्या अंग। क्या कह रहे महाराज, ये राम रसायन राम रस को पीकर छक गए संत जन, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन छक गए। छकने का मतलब तृप्त। हाँ, कोई पीकर छक जाता है आनंद में, ऐसे ही महाराज के राम रस को पीकर छक गए, सब संत जन छक गए। जो छक जाता है, भरम करम सब भय भागिया रचा राम के रंग, उसका सारा भरम मिट जाता है। जब भरम मिटता है तब कर्म मिटता है। भरम क्या है कि शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, यही सबसे मोटा भरम है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म मदी तो बाता, और सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। ये हीरे के समान आपको मिनखा दे मिली, इसको आप ऐसे मसा जाते हो, ठगा जाते हो। तो भरम कर्म भय भागी, भरम मिट गए तो आपके कर्म भी मिट जाएंगे। जब तक भरम नहीं जाएगा तब तक कर्म नहीं जाएंगे। भरम के वशीभूत होकर ही तो जीव कर्म करता है। भरम क्या है कि मुझे ये करने से सुख मिलेगा, यही सबसे मोटा। उसी के लिए सब कोई भी कर्म करता है। चोर चोरी क्यों करता है? सुखी होने के लिए। हाँ, चोर भी दुखी होने के लिए चोरी नहीं करता, सुखी होने के लिए चोरी करता है। उसे भ्रम है कि मुझे चोरी करने से सुख मिलेगा, इसलिए वो चोरी कर रहा है, लेकिन अंत में तो उसके डंडे ही पड़ते हैं। यही पड़ते हैं। उस भ्रम की वजह से वो चोरी कर रहा है कि मैं धनी हो जाऊंगा चोरी करने से, सुखी हो जाऊंगा चोरी करने से। ऐसे हमको भ्रम है कि हम सुखी हो जाएंगे कुछ भी करके, तो एन के एन प्रकार सब लगे हुए करने में। ऐसा ही है ना। तो महाराज कह रहे कि सुखी होने का भरम निकाल दो, तो उसके लिए करने वाले कर्म मिट जाएंगे। तो भरम कर्म भय भागी, भय भी आपका मिट जाएगा। सबसे मोटा भय किसका है? मरने का, कि मैं मर नहीं जाऊं कहीं। हाँ, ये सबसे मोटा भय। हिरण्यकश्यप ने भी मरने का उसको डर था। हिरण्यकश्यप को डर था ना मरने का? नहीं था उसको। उसको भी डर था, इतना बलशाली था तो भी डर था। तो उसने तपस्या की खूब। 12 महीना में हाँ, तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? दिन में न मरूं, रात में न मरूं, और घर में न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, आकाश में न मरूं, जमीन पे न मरूं, और क्या क्या 12 महीने में किसी एक महीने में नहीं मरूं। हाँ, सुबह न मरूं, शाम को नहीं मरूं। हाँ, ऐसा उसने वरदान प्राप्त किया। मनुष्य से न मरूं और पशु से न मरूं, ऐसा इस देही को बचाए रखने का कितना प्रयास किया उसने, कितना उसने सोच के समझ के वरदान मांगा, कितना दिमाग लगाया वरदान मांगने में, लेकिन फिर भी वो बच पाया क्या? मरना तो पड़ेगा। हाँ, मरना तो तो आप डर निकाल लो अब मरने का। मरना पड़ेगा इस शरीर को। आप नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। हाँ, आपकी आत्मा मरने वाली नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। पानी में गलती नहीं है, आग में बढ़ती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है। आत्मा, आप आत्मा हो, शुद्ध रूप हो आप।
ये डर निकाल दो तो जिसने राम रस पिया ना उसका डर निकला, जिसने राम रस नहीं पिया उसका डर नहीं निकला। तो भरम कर्म भय भागिया, डर आपका तभी भागेगा, राम रस का आस्वादन करोगे तब डर भागेगा। और रचा राम के रंग, राम के रंग में आप रच जाओ, पच जाओ। जैसा राम का रंग है वैसा ही आपका रंग कर लो। राम का रंग कौन सा, गोरा है, सांवड़ा है, कैसे? सांवड़ा सुना मैंने तो, राम का नहीं, गोरा नहीं। कौन सा रंग है राम का? राम का रंग कौन सा है? अपने स्वरूप का दर्शन, मेरे राम का स्वरूप। हाँ, मेरे के राम के रंग में आप रंग में, तो राम का रंग ही नहीं पता अभी तो, कैसे राम के रंग में रचे हो? कैसे रंग के? राम का रंग पता हो तो वैसे रंग के हम हो जाए, गोरे हो तो गोरे हो जाए, काले हो तो काले हो जाए। राम का रंग आनंद स्वरूप है। जो राम जी आनंद स्वरूप है, आपके घट के भीतर नाम के सुमरन से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वही असली राम का रंग है। और राम का रंग कैसा है? पक्का रंग है, मझिठा रंग है, कच्चा रंग है। हाँ, दूसरे रंग सब कच्चे हैं। एक बार राम का रंग लग गया ना, हाँ, फिर नहीं छूटेगा। एक बार आनंद आ गया ना, फिर वो आनंद जाने वाला। एक बार सत्स्वरूप का बोध हो गया ना, फिर वो सत्स्वरूप आपका कहीं वापस जाने वाला नहीं। तो कह रहे मां रचा राम के रंग भंग अब होवे नहीं। जो एक बार राम के रंग में रंग गया वो वापस भंग नहीं होगा, वापस उसे मरना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्मना नहीं पड़ेगा। वो राम रूप होकर ही रहेगा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई? वो बूंद बूंद नहीं रहेगी, वो सागर ही हो जाएगी, वो राम रूप ही हो जाएंगे। और कह रहे राम सबे भरपूर एक रस बायर माई। वो राम कहाँ नहीं है बताओ? या राम कहाँ रहता है? उसका कोई देश हो, उसका कोई शहर हो, उसका कोई राज्य हो, उसका कोई गांव हो, उसका कोई मोहल्ला हो, उसका कोई वार्ड नंबर हो, तो उधर जाके मिले हमें राम से। कह रहे मैं राम सबे भरपूर एक रस बायर माई। राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। ऐसे भरे में सब जगह, खाली जगह में भी राम जी भरे। ये तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन राम जी उससे भी अधिक पास है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु की दिव्य दृष्टि के बिना, सूरज दृष्टि के बिना, ज्ञान दृष्टि के बिना, ब्रह्म दृष्टि के बिना दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, लखाते नहीं है। राम सबे भरपूर एक रस बायर माई। कह रहे कि जितने बाहर है उतने अंदर है, जितने अंदर है उतने बाहर है। सचराचर जगत में व्याप्त है। राम के बिना, सत्य के बिना कोई हो ही नहीं सकता। किसी का अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस है तो केवल राम का है, परमात्मा का, सत्य का है। कैसे है महाराज? कह रहे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दृष्टांत से अपने को जल्दी समझ में आ जाता है। उदाहरण से रामचंद्र नभ रूप यूं एकाएक असंग। नभ रूप, नभ किसको कहते हैं? आकाश को। हाँ, अब आकाश कहाँ नहीं? आपके घर में आकाश नहीं है? नहीं है ना, यहाँ तो नहीं आकाश। आपके घट में आकाश नहीं है? स्थित किसमें है? हाँ, कहाँ नहीं है आकाश बताओ? सब जगह आकाश है। अवकाश, खाली स्थान में तो सब है। आकाश मतलब अवकाश, खाली जगह, रिक्त जगह, उसी में सब है। तो नभ के समान है, आकाश के समान राम। आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, आंधी आती है, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? स्वच्छ निर्मल वैसा का वैसा रहता है आकाश, हमेशा बना रहता है। कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। आकाश कहीं चला गया, आकाश कहीं आ गया। घर से आकाश चला गया, घर में आ गया वापस आकाश। ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। हमेशा बना ही रहता, विद्यमान ही रहता। ऐसे ही महाराज कह रहे आप सब जगह विद्यमान रहते हो। राम सब जगह इस तरह विद्यमान रहता है। और आप कौन हो?
हाँ, राम का ही रूप हो आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। रामचंद्र नभ रूप यूं एकाएक असंग, इस प्रकार से सब में रहते हुए असंग हो आप। आकाश असंग रहता है ना, सबका संग करते हुए असंग हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी असंग रहना है, सबके संग रहते हुए असंग। जग में रहूं तो ऐसे रहूं। कमल का फूल, हाँ, कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन उसको कुछ गीला नहीं होता। ऐसे ही आपको संसार में असंग रहना, आकाश रूप से रहना। आकाश को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, कोई आपको गाली निकालते, फर्क पड़े नहीं पड़े। हाँ, कोई आपको भला बुरा कह दे तो क्या पड़े, आपको अंदर से बीपी बढ़ जाएगी, पारा अंदर से चढ़ जाएगा। नहीं, असंग रह सकते हो? नहीं, नहीं रह सकते। जब तक भाव और शरीर की तो विषय सब रहेगी। रामचंद्र नभ रूप यूं एकाएक असंग, सब जगह सबके संग रहते हुए असंग रहना। जैसे राम सब में रहते हुए साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में असंग रहते हैं, वैसे ही आपको साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में, हाँ, दृश्य में नहीं पड़ना है। तो वो कौन रह सकते हैं? पी पी छकिया संत जन, जिसने राम रस का सेवन किया, हाँ, जिसने अमृत पी लिया, वही अमर हो सकता है। हाँ, अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रहो अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बढ़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है। इस सच्चे अमृत को पी पी कर ही सब संत अमर हुए। जब संत अमर हो सकते तो उनके मार्ग का अनुसरण करके हम क्यों नहीं हो सकते? संत सदगुरु केवली भगवंत जिस मार्ग पर चले हैं, उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी अमर होना है। पी पी छकिया संत जन, और तन मन पलटिया अंग। उनके तन का, मन का अंग पलट गया। पहले तन और मन शरीर संसार के सुखों में जाते थे, अब राम रसायन का, अमृत का सेवन करते हैं। पहले तो विष खाते थे विषयों का, अब अमृत पीते हैं। तो अमृत जिसने पी लिया वो भला कैसे मर सकता है? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहान ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।